राज्य भर में लू का कहर जारी। शैक्षणिक गतिविधि पर लगा प्रतिबंध। नियोजित शिक्षकों को मिलेगी स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, इससे संबंधित पत्र हुआ जारी। और पटना डीपीओ ने शिक्षकों की जिम्मेवारी बढ़ाई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। राज्य भर में भीषण लू का कहर जारी है दोस्तों। इसी बीच कई जिलों के स्तर से शैक्षणिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं पर कई ऐसे ज़िले हैं जहां के छात्रों एवं शिक्षकों के द्वारा ऐसे पत्र का इंतजार किया जा रहा है। आइए दोस्तों, एक बड़ी खबर बता देना चाहूँगा कि नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाएगी। इससे संबंधित एक पत्र जारी हुआ है। उस पत्र के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि छात्र हित को देखते हुए पटना डीपीओ ने पटना के शिक्षकों की जिम्मेवारी बढ़ा दी है और उन पर कई तरह के भार सौंप दिए हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगर सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात दोस्तों कि राज्य भर में भीषण लू का कहर जारी है। आप सभी को पता होगा कि तापमान इतना बढ़ चुका है कि व्यक्ति को पंखा में भी रहने पर राहत नहीं मिल पाती है। हमेशा ही व्यक्ति पसीने से तरबतर रहा करते हैं। वहीं पर कह दिया जाए दोस्तों, बेहाल हो चुके हैं आमजन। इसी बीच दो ऐसे जिलाधिकारी हैं जिन्होंने शिक्षकों और छात्र हित को देखते हुए अपने स्तर से आदेश पारित कर दिए। सबसे पहली बात दोस्तों कि आखिर बक्सर जिला पदाधिकारी साहिला, आपको पता होगा कि वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक भी रह चुकी है और उन्होंने एक पत्र 16 मई 2026 को सबसे पहले जारी करते हुए यह संकेत दी कि इन दिनों भीषण लू का कहर जारी है और तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने की पूरी संभावना है। जिसके मद्देनज़र उन्होंने आदेश पारित की है पत्र के माध्यम से कि फिलहाल 18 मई 2026 से लेकर 20 मई 2026 तक तमाम प्री बच्चे यानी आंगनवाड़ी हो या फिर छोटे बच्चे हो या फिर प्राथमिक कक्षा के बच्चे हो, यानी कुल मिलाकर 8वीं कक्षा के तमाम छात्रों की शैक्षणिक गतिविधि, चाहे वो निजी विद्यालय हो, निजी शैक्षणिक संस्थान हो या फिर सरकारी, वहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि फिलहाल इसे 20 मई तक ही लागू किया गया है, लेकिन इसमें अगर सुधार नहीं होता है तो आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा। यानी 8वीं कक्षा की कक्षाओं की संचालन आखिर सिर्फ 11:30 तक ही संभव होने की बात कही गई है। वहीं पर देख लिया जाए दोस्तों, रविवार के दिन पटना जिला पदाधिकारी के स्तर से आदेश पारित कर दिया गया है कि जितने भी सरकारी या फिर गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान है, उन सभी में 8वीं कक्षा तक के कक्षाओं का संचालन 11 बजे तक ही हो सकेगा। उसके बाद किसी भी परिस्थिति में कक्षाओं का संचालन नहीं किया जा सकेगा। यानी छात्र हित को देखते हुए अभी तक कह दिया जाए तो पटना डीएम और साथ ही साथ बक्सर डीएम 2 जिला पदाधिकारी के स्तर से आदेश पारित कर दिया गया है। वहीं पर देख लिया जाए अन्य जिलों में भी आखिर भीषण लू का कहर जारी है। तापमान इतना बढ़ चुका है जिसका प्रतिकूल प्रभाव छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने की पूरी संभावना है और इसलिए खास तौर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के स्तर से यह आदेश का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर जिला पदाधिकारी के स्तर से पत्र जारी हो, तभी तो शैक्षणिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया जा सकता। अन्यथा छात्र के लिए कक्षाएं खुली रहेगी और इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा, तो इसमें आखिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि आखिर अन्य जिलों के स्तर से भी ऐसे पत्र का इंतजार किया जा रहा है जिससे छात्रों को राहत मिल सके। वहीं पर आइए दोस्तों, एक बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा दूं कि नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जा सकेगी। इससे संबंधित एक पत्र जारी किया गया है। आपको लग रहा होगा कि अभी तक यूँ कह दिया जाए कालबद्ध प्रोन्नति की बातें हुआ करती थी, लेकिन यह पहला ऐसा पत्र देखने को मिला है जिसमें कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति संबंधी बातों की चर्चा की गई है। वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के स्तर से
एक पत्र जारी किया गया है। नूरसराय प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेशित किया है कि वैसे नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक जिन्होंने संतोषप्रद सेवा 12 वर्षों की पूर्ण कर ली है और प्रशिक्षित के रूप में की है, तो उन्हें उनकी सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें 1 सप्ताह के अंदर, ताकि उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत किया जा सके। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा होगा कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की बातें की गई है, परंतु 12 वर्षों की सेवा की बातें की गई है। यहीं पर तो आखिर पेच फंस रहा है दोस्तों। यानी अगर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की बातें होती तो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए यह प्रावधान किया गया है कि उनकी सेवा 8 वर्ष ही पूर्ण होनी चाहिए प्रशिक्षित के रूप में। जो नियमावली 2020 के कंडिका 16(1)(2) में चर्चा की गई है, उसके अनुसार 12 वर्ष नहीं 8 वर्षों की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन जारी किया गया पत्र में 12 वर्षों की सेवा पूर्ण करने संबंधी बातों की चर्चा की गई है। इससे स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि यह कालबद्ध प्रोन्नति ही दी जा सकेगी और इसमें स्नातक ग्रेड का वेतनमान दिया जा सकेगा। वैसे भी कह दिया जाए तो कालबद्ध प्रोन्नति जो दी जाती है उसमें भी शिक्षक तो अपने ही ग्रेड में रह जाते हैं, परंतु उनका बेसिक पे स्नातक ग्रेड वाला लागू हो जाता है। इसलिए नूरसराय प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से जो पत्र जारी किया गया है उसमें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति संबंधी बातों की चर्चा कर दी गई है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट हो जाने की बात है कि यहाँ पर कालबद्ध प्रोन्नति ही दी जा सकेगी, ना कि स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे शिक्षक। यानी कहने का अर्थ हुआ कि उन्हें सिर्फ व सिर्फ बेसिक पे का लाभ मिलेगा स्नातक शिक्षकों वाला। अब आइए दोस्तों, पटना डीपीओ ने पटना के शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ा डाली है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने बीते दिन ही एक पत्र जारी करते हुए सबसे पहले शिक्षकों के बीच और कर्मचारियों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने की सलाह डाली है। उनका कहना हुआ है कि विद्यालय स्तर पर हो या फिर कार्यालय स्तर पर यह देखने को मिलता है कि शिक्षकों के द्वारा कई तरह के टिप्पणियाँ की जाती है किसी भी बिंदु पर, जिस पर विराम लगाने की अपील की गई है। और साथ ही साथ कक्षा संचालन को लेकर और विद्यालय में शिक्षकों की जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने अहम दिशा निर्देश जारी की है। उन्होंने सबसे पहले प्रधान शिक्षकों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कि कौन शिक्षक एक दिन में कौन कौन घंटी ले रहे हैं, कितने घंटी ले रहे हैं, या प्रतिदिन प्रधान शिक्षक जिला शिक्षा कार्यालय को अवगत करावे। साथ ही साथ आने वाले दिन में शिक्षक कौन से विषय की पढ़ाई कराएंगे छात्रों के बीच, इसकी सूची भी एक दिन पहले ही बन जानी चाहिए। और साथ ही साथ प्रतिदिन होमवर्क का भी चेकिंग होना चाहिए, यानी शिक्षक प्रतिदिन छात्रों का होमवर्क चेक करेंगे और कोई छात्र अगर होमवर्क बनाकर नहीं लाते हैं तो इसकी सूचना छात्रों के अभिभावक के पास शिक्षक पहुंचाएंगे और कारण इकट्ठा करते हुए इसका निदान करेंगे। यानी कुल मिलाकर कह दिया जाए तो शिक्षकों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हर हाल में आने वाले दिनों की पढ़ाई के लिए एक दिन पहले ही तैयारी पूर्ण कर लेनी होगी और उसे डायरी में नोट कर लेना होगा और उसके बाद अगले दिन सीधे ही डायरेक्ट जाकर कक्षा में जाकर छात्रों के बीच पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से संचालित करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।